इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए किसी भी सब्सटेंस का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालें। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वैलेंस वेट इक्वल टू किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और अपॉन एक्स। एक्स क्या है? ये फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर। अब ये क्या फैक्टर, ये डिपेंड करता है, जैसा जो कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंग ये फैक्टर काम करेगा। ध्यान से सुनो, जैसा जो कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंग ये फैक्टर काम करेगा। अब ये फैक्टर क्या है उसके बारे में जानना है। तो फैक्टर क्या है इसके बारे में देखेंगे। अगर हम सबसे पहले लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सोचो क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई सब्सटेंस का निकालना इक्विवेलेंट है, वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा? सबके लिए एक्स का वैल्यू क्या क्या होता है मैं 5-6 का बता दूंगा, बाकी अपने आप समझ जाओगे कैसे निकालते हैं। ये एक्स का वैल्यू आ जाए तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो अब देखो ये एक्स का वैल्यू का सबका मोलिकुलर वेट तो पता होगा। अगर मान लो H2O का पूछे तो H2O का मोलिकुलर वेट 18 होता है। H का 1 2 8 है तो 2 और प्लस 16 तो 18 रहेगा, और उसका एक्स का वैल्यू पता हो तो एक्स का डिवाइड कर लेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो मान लो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सोचो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या? तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो क्या करता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है, नाम के अपोजिट काम। नाम रिड्यूसिंग एजेंट और काम करता है ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन को जोड़ना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो अब देखेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन है, जो सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट, जैसे ही कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का भी बारे में बताया, ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही सिंपल है, उसकी प्रॉपर्टी जानना निकल जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट वेट अगर रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो एक्स क्या है इसका? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और यही हमारा एक्स होता है। फैक्टर देखो कैसे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एक्स के जगह पर क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, या इसकी जगह हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बोलेंगे? ये क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन। समझ जाओ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस उसको एक बार गौर करना है। अगर किसी का एक्स पता करना है तो इसके प्रॉपर्टी पे जाओ। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो रिडक्शन होता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज होगा। अगर वही चीज को हम यहाँ पे लिखे कि अगर हम पहले रिड्यूसिंग एजेंट के लिए निकाले तो ये हुआ, और हम सेकेंड में बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए निकाले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? जो सेल्फ रिडक्शन करता हो, नाम के अकॉर्डिंग अपोजिट काम, सेल्फ रिडक्शन करता हो। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? जो भी कोई एलिमेंट है, रिडक्शन करने का मतलब है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास उसका चार्ज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज। बस ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना, तो हमारे क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इसका निकाल मॉलिक्यूलर वेट। अब मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी क्या? गेन ऑफ नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, या हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसके द्वारा हम निकालेंगे। बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट है वेट क्या है? जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें से उसको डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है। एक्स यानी फैक्टर है,
फैक्टर वेरिएबल है वो चेंज करता है, जैसा कंपाउंड होगा, जैसा मॉलिक्यूल होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट में एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वो होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितना जितना डिक्रीज करता है वो होगा। चलो कुछ एग्जांपल से जानते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। मान लो कि हम दे दे H2C2O4, एक एग्जांपल H2C2O4, ये रिएक्शन के बाद CO2 बना। अब तो ये CO2 बना, ये कैसे CO2 हो गया, और CO2 हमारा रिएक्शन के बाद CO2 बन गया। अब चलो हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे C है, यहाँ पे सेंट्रल एटम C है। अब ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेक कर लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे आएगा, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, और एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8, 4 2 जा -2 -8, यहाँ पे +2, तो -8 में से 2 गया कितना होगा -6, उस साइड गया तो क्या होगा +6, तो एक दो कार्बन का +6, तो एक कार्बन का क्या आएगा +3। ये हम कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते एक्स वैल्यू लेकर के, तो इसका हम क्या आएगा +3, तो इसका कितना आएगा +4, कैलकुलेशन करके देखो +4, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ गया, कितना बढ़ा, एक्स की वैल्यू 3 से 4 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो हम क्या बोलेंगे, इक्यू वैलेंट वेट ऑफ H2C2O4 कितना बड़ा, इसका निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट जितना इसका आएगा वो लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका H2C2O4 अपॉन, और कितना बड़ा, एक्स की वैल्यू कितना 1 बड़ा, 3 से 4 हो गया, 1 बड़ा तो 1, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट आएगा, कितना आएगा उससे 1 से डिवाइड करना। बहुत ही सिंपल है निकालना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट का, अगर कोई मान लो रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो उसका कैसे निकालें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं, समझ में आया तो माइक ओपन करके बोलना। जैसे ये दिया हुआ, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चेक करना। अब रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो, सही, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग नाम, तो काम क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो होता है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है कि घटता है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में आई माइनस में, तो आई की वैल्यू क्या होगी -1। यहाँ I2 है तो जब भी फ्री स्टेट में होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होता है। जब भी I2 Cl2 N2 O2 H2 जैसे आ गया इसका फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे -1 से ये 0 हो गया, तो ये क्या किया, बढ़ा या घटा, इंक्रीज किया, -1 से 0 आया, कितना इंक्रीज किया, एक्स की वैल्यू 1 इंक्रीज किया, एक्स की वैल्यू 1 इंक्रीज किया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका NaI का, और अपॉन हम कितना लिखेंगे 1, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 आया। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 2 जा -6, इसका होता है +1, तो -6 में से प्लस एक का +1 तो 2 का +2, -6 में से +2 गया -4, उधर जाएगा तो +4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +4। निकालने के लिए मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए +4 आया तो इसका चेक करो कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का -2 तो 6 का कितना होगा -12, इसका प्लस है, या ध्यान देना +2 है तो एक का +1 तो 2 का +2 तो कितना होगा +2, टोटल ऐड करो तो वो टोटल ऐड करने पे हमारा कितना आएगा, हमारा 10, और जान लो 10 आया तो S4 दिया हुआ है, तो S4 के लिए मैं 10 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो क्या आएगा 2.5, तो हमारे इस पे क्या आएगा 2.5, Na2SO3 Na2H2O3 Na2H2O3, अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन में गलत हो गया, यहाँ पे H2O3 था, तो H2O3 होगा तो हमारा क्या आएगा +2, और ये +2 हो जाएगा, H2O3 था, ये गलत था, यहाँ पे ये +2 आएगा, इसका 2.5 आएगा। अब इंक्रीज किया, ये x1 से
ये क्या है, -1 से 0 इंक्रीज किया, ये भी 2 से 2.5 इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया है? x की वैल्यू 0.5, लेकिन x की वैल्यू 0.5 नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि एक एस इंक्रीज किया है 0.5, लेकिन कितना एस है? 2 एस है, तो इंटू करेंगे इसको, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू हमारा 2 इंटू 0.5, यानी हमारा कितना आएगा? 1। अब हाँ, सबका 1 नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आ रहा है कैलकुलेशन में। देखो ध्यान से, एक का 2 था, 2.5 हुआ, तो 0.5 का चेंजिंग हुआ, 0.5 इंक्रीज किया, 0.5 इंक्रीज किया एक एस के लिए, लेकिन 2 एस के लिए कितना होगा? 2 से इंटू कर लेंगे, तो 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा इसका अगर पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो अपन 1 से डिवाइड कर लेंगे। उसी तरीका से अगर Cl2 ClO3 माइनस का निकालना है, तो जो Cl2 मैंने कहा I2 Cl2 H2 N2 अगर O2 अगर ऐसा आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका 0 तो इसका निकालो। एक ऑक्सीजन का क्या होता है? -2, तो 3 का क्या होगा? -6, उधर गया तो -6 से +6, और ऊपर -1 है, तो 6 में से 1 गया, क्या जाएगा? 5। तो हमारा कितना आएगा? 5 आएगा हमारा। देखो ध्यान से, 5 आएगा तो कितना का चेंजिंग हुआ? x की वैल्यू कितना का चेंजिंग हुआ? हमारा 5 का चेंजिंग हुआ। 0 से 5 का चेंजिंग हुआ, लेकिन ध्यान दो, एक Cl का 5 आया, 2 Cl है, तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो अगर हम पूछेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 की बात कर रहे हैं, अपॉन 10, ये निकल जाएगा। बस यही करना है, सिर्फ जिसका क्वेश्चन दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन को हमें निकालना है। चलो नेक्स्ट वाले पे हम देख लेते हैं एक और। अगर इसको X और Na2H2O3 दिया हुआ, Na2H2O3 यहाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता चलेगा +2। इसका कितना है? 0, फ्री स्टेट में है। अगर कोई अकेला भी दिया हो, C4 ये सब, C4, तो जो अकेला दिया, सिर्फ अकेला कंपाउंड, इसके साथ और कुछ नहीं हो, सिर्फ अकेले ही टाइप का, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है। तो अब देखो इसका 0 हो गया, यहाँ +2, कितनी की चेंजिंग हो गई? 2 की चेंजिंग हो, तो x यहाँ पे 1 है और कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1 इंटू 2 क्या होगा? सिर्फ 2 ही आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ही आसान होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा। उसी तरीका से अगर हम निकालना NH3 और HNO2 का, NH3 और HNO2 का, तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। NH3 में N का क्या होता है? -3। अब क्योंकि N का क्यों निकालना है? क्योंकि सेंट्रल एटम यही है, सेंट्रल एटम का निकालते हैं। इसका -3 और इसको निकाल के देखो, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4, -4 में से हाइड्रोजन का +1 होता है, -4 में से 1 गया तो -3, उधर गया तो +3, तो इसका क्या आएगा? +3। चेंजिंग कितना हुआ? कितना का चेंजिंग हुआ? -3 से +3 हुआ। चेंजिंग कितना हुआ? चेंजिंग 0 में से माइनस, चेंजिंग हुआ कितना? 3 भी नहीं होगा, चेंजिंग होगा 6। क्यों? कि -3 से +3 गया, तो -3 से 0 3 हुआ, और 3 से फिर सॉरी -3 से 0 यानी 3 हो गया, और 0 से +3 यानी 3 हो गया, तो टोटल 3 कितना हो गया? 6। तो x की वैल्यू 6 हुई यहाँ पे, इसलिए हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया था, जितना इंक्रीज करता है उतना हम रखते हैं वैल्यू नीचे। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना x की वैल्यू है? 6, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे। उसी तरीका से P4H2OH2PO2 माइनस का बनाना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चेक कर लो, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, -4 में से इसका क्या होगा? +2, -4 में से +2 गया, क्या आएगा? +2। -4 में से +2 गया तो -2 आया, उधर गया तो हमारा क्या होगा? -2 में से 1, सॉरी इसको निकाल के देख लो, हमारा आएगा +1 ही आएगा। चलो चेक कर लो, तो इसको x आया, इसका क्या होगा? -2 इंटू 2, और इसका क्या आया? 2 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -2 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या? -2 इधर गया, तो 2 में से -1 तो 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे +1। कितनी की चेंजिंग हो गई? ज्यादा नहीं, ये 1 है। कितनी की चेंजिंग हो गई? 0 से 1 है, x की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे 4 मात्रा में, एक p की वैल्यू 1 थी लेकिन 4 है, तो इंटू करेंगे, तो हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा? m0 अपॉन। तो इस तरह से किसी का भी हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट सब में इंक्रीज कर रहा था, अगर डिक्रीज करने वाला भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते हैं।
3, x की वैल्यू 3 आ गई तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या निकलेगा, m0 इसका जितना होगा और अपॉन 3। तो एसिड के लिए ऐसे निकालते। हाँ अब समझ में आया। माइंड में ये आता होगा कि अरे यार जितना H है उतने से हम क्या काम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। लाइक करिए, जितना H होगा उतने से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ नेक्स्ट। दिखाई दे रहा है? हाँ दिख तो रहा है कुछ कुछ। हाँ तो अभी देखो ऑब्वियस चीज के लिए अगर निकालना है इसका बेसिसिटी क्या है तो फिर से बताता हूँ। H3PO4 है, H3PO4 के लिए हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ये होता है H3PO4 में, और ये ऑब्वियस चीज है। तो ऑब्वियस चीज का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम से कोई हाइड्रोजन से जुड़ा होगा लेकिन वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होगा।
तो ये कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो पी का पहला स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं पी के आउटर में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 5 तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो पहले तो दो बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बचा कितना 1 2 3, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया और सभी से हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो यही जो हाइड्रोजन होगा यही रिमूव करता है, कोई भी एसिड ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन वही रिमूव करता है जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है। तो यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है तो यही रिमूव होगा, यही रिमूव होगा, यही रिमूव होगा, जिसका स्थिति कितनी हो जाएगी 3। इसमें H3PO3 की बात करें, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, बचा कितना 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। हाइड्रोजन कितना है 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब एक हाइड्रोजन बच गया तो उससे यही जुड़ेगा। अब बताओ कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई 2, नॉट 3। हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहा है, अगर 3 देख करके आप दे देते तो वो गलत हो जाता है बेसिसिटी। और इसके लिए पूछता है इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा। इसमें कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा। एक और देख ले, H3PO2 की बात कर लेते हैं। H3PO2 की बात कर लेते हैं तो H3PO2 में P डबल बॉन्ड O, अब O आ गया, इसमें 2 ही ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन से इधर जोड़ लो, बाकी दोनों तरफ क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायरेक्ट, और एक और हाइड्रोजन बचा तो इससे जोड़ देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा। इसमें से कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ओनली 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यही हाइड्रोजन निकला है तो Ct1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमारा निकालना आसान हो जाएगा, कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और अपॉन 1 से डिवाइड कर लेंगे। अगर कोई एक और एसिड आ जाए, मैं बोल रहा हूँ एक और एसिड, अगर कोई एक और एसिड आ जाए उसके एसिड का भी निकाल सकते हो। अगर मान लो H3BO3 आ जाए, H3BO3 आ जाए, इसको निकालने के लिए तो इसका स्ट्रक्चर H3BO3 को ऐसे, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोर कर दे रहा होगा, इसको ऐसे लिखते हैं BOH होल ट्राइस। इसका स्ट्रक्चर होता है BOH OH OH। अब कहो कि अरे सर जितना यहाँ पे O से H अटैच होता है, H अटैच होता है उसको हम इतना H प्लस देगा, लेकिन यही एक एक्सेप्शन में है। ये तो हमारा चलो सब ठीक है, कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल सही है कि जितना H हमारा ऑक्सीजन से अटैच होगा वही बाहर निकलेगा, वही बेसिसिटी का अलग है। इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन में है क्योंकि इससे H नहीं निकलता है। यही तो ये इसी को हम बोलते हैं अप्रोटिक एसिड। अप्रोटिक एसिड, अप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन देता नहीं है, हाइड्रोजन देता नहीं है बल्कि लेता है। और क्या लेता है, इसके पास वैकेंट तल खाली होता है, ये ऊपर से बाहर से लेता है। ये 11th में पढ़ना होगा बिल्कुल, हमारा कौन सा चैप्टर है, थर्ड ग्रुप जब पढ़ना है तो उसमें पढ़ना। ये बाहर से लेता है, लोन पेयर लेता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। कितना एक्सेप्ट करता है ये 1। जब 1 एक्सेप्ट करेगा, जितना ये लेगा लोन पेयर एक्सेप्ट, इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो गई, बेसिसिटी दिखने में इसमें 3 हाइड्रोजन है लेकिन बेसिसिटी इसका 3 नहीं होता है, बेसिसिटी 1 होता है। बेसिसिटी अगर कोई बोले कि इसका 3 है तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होता। कितने होती बेसिसिटी 1। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा, इसका ही सिर्फ H3BO3 का, H3BO3 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो निकल। ये था किसी भी एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम ये निकालेंगे। अगले क्लास में बेस का बताऊंगा, सॉल्ट का बताऊंगा, एटम का बताऊंगा, आयन का बताऊंगा, कैसे सबका इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर इसके बाद नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। तो ठीक है।